चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। राहुल गांधी मेरे करीब आए और जोर से चिल्लाए, बीजेपी सांसद फांगनोन कोन्याक का आरोप। जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग वाला विपक्ष का नोटिस खारिज, उप सभापति ने दिया यह तर्क। बिहार सीएम नीतीश कुमार की तबीयत खराब, सभी कार्यक्रम किए रद्द। मोहन भागवत के बयान पर मौलाना यासूब की जबरदस्त प्रतिक्रिया। यहां बनेंगे 5 करोड़ नौकरियों के मौके, 20 लाख करोड़ की होगी इंडस्ट्री, केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा दावा। अजमेर शरीफ दरगाह पर नहीं लागू होता वर्शिप एक्ट, सर्वे कराने का हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता का बड़ा दावा, सबूत देने को भी तैयार। जेलेंस्की ने की नाटो प्रमुख फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात, वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने पर चर्चा। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद अखिलेश यादव ने स्पीकर से की मुलाकात, कहा विवाद को सुलझाना चाहिए। नासा की भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी में देरी, करना पड़ेगा लंबा इंतजार। 7.3 की तीव्रता का आया भूकंप, 14 लोगों की मौत, देश भर में आपातकाल घोषित। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद अखिलेश यादव ने स्पीकर से की मुलाकात, कहा विवाद को सुलझाना चाहिए। जी हां दोस्तों, बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गाँव-गाँव में बाबा साहब को पूजने वाले लोग हैं, सरकार को माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस लेने चाहिए। राहुल गांधी पर एफआईआर के मामले पर अखिलेश ने कहा कि मैंने इसको लेकर स्पीकर से मुलाकात की, संसद परिसर में स्पीकर सुप्रीम होता है। उन्होंने कहा अब सोचिए आप बीजेपी के लोग स्पीकर के ऊपर भी चले गए, यह लोकसभा का परिसर है, हम स्पीकर के पास बैठक मुद्दे को सुलझा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बिहार सीएम नीतीश कुमार की तबीयत खराब, सभी कार्यक्रम रद्द। दोस्तों बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई, इस वजह से उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। उन्हें बिहार इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के समापन कार्यक्रम में जाना था, वहीं नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है, इस वजह से उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के समापन कार्यक्रम में जाना था, इसके साथ ही उन्हें एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजगीर भी जाना। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जेलेंस्की ने की नाटो प्रमुख फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात, वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने पर चर्चा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो प्रमुख मार्क रूटे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक की। इस बैठक का मकसद यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करना था और रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूरोप को एकजुट करना था ताकि यूक्रेन और ज्यादा समर्थन मिल सके। जेलेंस्की ने ब्रसेल्स में रूटे के साथ बैठक में यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर फोकस किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके सहयोगी ने यूक्रेन के लिए प्रभावी सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए काम करने की इच्छा जताई है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राहुल गांधी मेरे करीब आए और जोर से चिल्लाए, बीजेपी सांसद फांगनोन कोन्याक का आरोप। दोस्तों बताते चलें कि राज्यसभा में नागालैंड की भाजपा सदस्य फांगनान कोन्याक ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि जब वह संसद के मकर द्वार के पास अन्य सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थी, तभी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके समीप आ गए और उन पर चिल्लाने लगे। कोन्याक ने दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर से शुरू होने पर आसन की अनुमति से अपनी बात रखी और यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह इस घटना को बहुत ही दुखी मन से बयां कर रही हैं। उन्होंने बताया कि संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों के नीचे सांसदों का प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। उन्होंने कहा इसी दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं बहुत निराशा के साथ बता रही हूँ। उन्होंने कहा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी मेरे समीप आ गए, जिससे मैं बहुत असहज महसूस करने लगी। उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अजमेर शरीफ दरगाह पर नहीं लागू होता वर्शिप एक्ट, सर्वे कराने का हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता का बड़ा दावा, सबूत देने को भी तैयार। दोस्तों बताते चलें कि राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू शिव मंदिर होने के दावे के मामले में शुक्रवार को स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई। बताते दोस्तों हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने IANS से बातचीत के दौरान कहा कि हम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे और दरगाह कमेटी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय और पुरातत्व विभाग की ओर से पेश किए गए जवाबों का तथ्यों के आधार पर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट से दरगाह का सर्वेक्षण करवाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने
कहा कि अजमेर दरगाह पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। अगर प्रतिवादी कोर्ट में 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं तो वह कानून के आधार पर कोर्ट को समझाएंगे। दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर वह पहले ही कोर्ट में अहम दस्तावेज पेश कर चुके हैं और वह न्यायालय से कल होने वाली सुनवाई में सर्वे की मांग रखेंगे। अदालत अगर हम लोगों से सबूत मांगती है तो हम सबूत भी देंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यहाँ बनेंगे 5 करोड़ नौकरियों के मौके, 20 लाख करोड़ की होगी इंडस्ट्री। केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा दावा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है और इससे 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश में वायु प्रदूषण का लगभग आधा हिस्सा परिवहन क्षेत्र की वजह से है। गडकरी ने यह बात 8वें कैटलिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ ई व्हीकल इंडस्ट्री ईवी एक्सपो 2024 में कही। उन्होंने कहा, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की क्षमता 20 लाख करोड़ रुपए तक है और यह पूरे ईवी इकोसिस्टम में 5 करोड़ नौकरियां पैदा करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ईवी फाइनेंस मार्केट 2030 तक 4 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने का अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 7.3 तीव्रता का आया भूकंप, 14 लोगों की मौत, देश भर में आपातकाल घोषित। दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह वानुआतू में मंगलवार यानी 17 दिसंबर की सुबह 7:30 बजे तीव्रता 7.3 की तीव्रता का भूकंप आया, जिससे व्यापक तबाही हुई। भूकंप का केंद्र वानुआतू के मुख्य द्वीप इफाते से 30 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर 57 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। राजधानी पोर्ट विला समेत कई क्षेत्रों में इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद इलाके में लगातार झटके महसूस किए गए, जिनमें बुधवार सुबह 5.5 तीव्रता का झटका भी शामिल है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया है और लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई हैं। वहीं बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई विदेश और व्यापक विभाग ने जानकारी दी कि इस क्षेत्र में कई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वानुआतू को सहायता सामग्री भेजने का आश्वासन दिया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने भी राहत प्रयासों में शामिल होने की बात कही है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मोहन भागवत के बयान पर मौलाना यासूब की प्रतिक्रिया, कहा विदेशी ताकतों का हाथ। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत में देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि ये सब बंद होना चाहिए। कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन विवादों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि आरएसएस प्रमुख ने मंदिर मस्जिद को लेकर जो बयान दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना, हर मजार के नीचे शिवलिंग तलाश करना एकदम गलत है। उन्होंने कहा ये देश के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आरएसएस प्रमुख ने ये बयान देकर मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है और अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो सख्ती से उन लोगों पर लगाम लगाएं जो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए कहीं मंदिर, कहीं शिवलिंग और कहीं मूर्ति तलाश करवा रहे हैं। मौलाना ने इन तमाम विवादों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया और कहा कि मुझे लगता है कि इसके पीछे हमारे पड़ोसी मुल्क की ताकतें काम कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग वाला विपक्ष का नोटिस खारिज। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा जारी है। इस बीच विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस दिया था। ये नोटिस राज्यसभा महासचिव PC मोदी को सौंपा गया था। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में राज्यसभा सभापति के खिलाफ कभी महाभियोग नहीं आया था। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी होता है, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र ही 20 दिसंबर तक चलना है। धनखड़ पर सदन में पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाया था।
साथ ही इस नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 60 सांसदों ने साइन किए थे। हालांकि अब विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिर गया। सूत्रों की माने तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सभापति को हटाने की विपक्ष के महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया है। उपसभापति का कहना है कि विपक्ष का महाभियोग नोटिस तथ्यों से परे है, जिसका उद्देश्य प्रचार हासिल करना है। सभापति के खिलाफ विपक्ष का नोटिस जानबूझकर महत्वहीन है, उपराष्ट्रपति के उच्च संवैधानिक पद का अपमान है। यहाँ तक कि नोटिस को अनुचित, त्रुटिपूर्ण और मौजूदा उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया है।